सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो as we all know that the food we eat contains substances called nutrients that our body requires to grow and stay healthy. So in this chapter we will learn about the various nutrients found in our food, their importance and disorders caused by the lack or excess of nutrients in the body. तो हम सबको पता है कि जो फूड हम खाते हैं उसमें कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और अगर हमारी बॉडी में उनका लैक होगा तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और या फिर अधिक मात्रा में भी अगर उन न्यूट्रिएंट्स का इनटेक हो तो क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। Now we will discuss about the nutrients that are present in our food and our body needs them, or our body requires them. So the major nutrients required by our body are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition to these, we need roughage or dietary fibers and water. तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। हम सबको पता है, और इसके साथ प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें रफेज यानी डाइटरी फाइबर भी चाहिए होता है। एंड ऑब्वियसली वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एसेंशियल, सो वो भी हमें चाहिए होता है। सो व्हेन अ फूड आइटम हैज़ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन हायर क्वांटिटीज, इट इज said to be rich in that nutrient compared to other nutrients present in the food item. For example, potato is carbohydrate rich food or it is rich in carbohydrates. So जब किसी फूड आइटम में कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हायर क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा में मौजूद होता है, तब वो जो पर्टिकुलर फूड आइटम है वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होगा कंपेयर टू बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेंगे पटेटो का। तो पटेटो में जो कार्ब्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं कंपेयर टू बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सो पटेटो जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट में रिच होगा, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट पटेटो में अधिक मात्रा में है। सो इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स और इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। आई होप यू ऑल गॉट इट। तो अभी हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है जिससे हमारी बॉडी ग्रो करे और हेल्दी रहे। तो उसमें से एक न्यूट्रिएंट था कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम धीरे धीरे करके एंड एक एक करके सारे न्यूट्रिएंट्स को समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू वर्क इन अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। सो कार्ब्स आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड आर अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सीरियल्स जिसमें बेसिकली राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और क्या क्या potato, tapioca or etc. are the major sources of carbohydrates. Starch and sugar are the two forms of carbohydrates present in the food that we eat. And the table sugar we use, fruits and honey are some sources of sugar. Rice, wheat and potatoes are some sources of starch. तो हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है जिससे वो वर्क कर सके और अदर कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के, और ये मेजर पार्ट होते हैं काफ़ी लोगों के स्टेपल डाइट के, ठीक है। अब सीरियल्स जिसमें राइस आता है, व्हीट, मेज़, मिलेट्स, ये कुछ सीरियल्स होते हैं जो कि मेजर सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। फिर पटेटोज़ जैसा हमने पहले पढ़ा, पटेटोज़, टेपियोका और भी काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म्स में होते हैं, स्टार्च और शुगर।
ठीक है। तो जो फूड आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड आइटम हम इंटेक कर रहे हैं, वो या तो शुगर के फॉर्म में होगा या तो वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, या मतलब कि उसमें या तो शुगर होगा या तो उसमें स्टार्च होगा, ठीक है। फ्रूट्स, हनी, ये सारे सोर्सेज हैं शुगर के। तो अगर हम फ्रूट्स और हनी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो हमें बेसिकली वो हेल्दी है और हमें हार्म नहीं करेगा, ठीक है। और राइस, व्हीट और पटेटो, ये सोर्सेज हैं स्टार्च के। आई होप यू ऑल गॉट इट। So the next nutrient is fat. So fats also provide energy to our body for the same amount of food consumed. Fat give more energy than carbohydrates. So we get fats from both plant and animal sources. Fats are required for the proper development and functioning of the brain and nervous system. Fats are also required to develop immunity in children. However, too much fat can lead to obesity. तो हमारी बॉडी को फैट भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अगर मान लो कि मैं 1 टीस्पून यानी 1 टेबलस्पून यानी 1 चम्मच अगर मैंने बटर खाया, बटर का कंजप्शन किया, और वहीं दूसरी साइड मैंने मान लो उसके 1-2 घंटे बाद मैंने 1 चम्मच कुक्ड राइस, जो पके हुए चावल होते हैं, वो खाया 1 चम्मच, तो दोनों का अमाउंट जो मैंने कंज्यूम किया वो तो सेम है, ठीक है, 1-1 टीस्पून यानी 1-1 चम्मच। बट जब मैं फ़ैट को कंज्यूम करूँगी सेम अमाउंट में जितना मैंने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, मुझे फ़ैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी, कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करूंगी उतना ही जितना मैंने फ़ैट का किया था, तो मुझे कम एनर्जेटिक फील होगा कंपेयर टू फैट, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट सेम होगा, बट फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और कार्बोहाइड्रेट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमें फ़ैट दोनों प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है। प्लांट सोर्स से कैसे कि जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, एडिबल ऑयल्स, बेसिकली वो सारे प्लांट से आते हैं, राइट। एंड एनिमल इस वजह से हो जाएगा क्योंकि बटर, जो मैंने आपको बताया, बटर एनिमल से आएगा, क्योंकि अगर काऊ मिल्क देगी, काऊ इज़ अ एनिमल, तो काऊ मिल्क देगी एंड मिल्क से बटर और जितने भी घी और बाकी सारे जो फैट के सोर्सेज है वो बनेंगे। सो बटर इज़ एन एनिमल सोर्स। सो फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। मैंने बताया कि हमारे बॉडी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए फैट्स ज़रूरी हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी फैट्स ज़रूरी होते हैं। और अगर हम फैट्स का ज़्यादा कंजप्शन कर देंगे, यानी अपने हद से ज़्यादा अगर हम फैट्स का इंटेक कर लेंगे अपनी बॉडी में, तो हमें ओबेसिटी भी हो सकती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है। ओके, सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फैट्स आर एग योक, एडिबल ऑयल्स, घी, बटर, मिल्क, ठीक है। ये सारे जो सोर्सेज हैं, बेसिकली ये सारे फूड आइटम कुछ फैट के सोर्सेज होंगे। फैट्स can be categorized into saturated fats and unsaturated fats. So saturated fats such as butter are usually solid at room temperature, whereas unsaturated fat such as mustard oil, which is an example of vegetable oil, are usually liquid at room temperature. तो जो बेसिकली फैट्स होते हैं ना, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सो सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में रहता है, ठीक है। वही अगर हम बटर को हीट करेंगे, बटर को बेसिकली अगर हम हीट करेंगे, तो वो अपना जो सॉलिड है वो सॉलिड से लिक्विड होगा, यानी वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ उसके हीट, जब वो हीट के कांटेक्ट में आएगा तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, या फिर कोई भी एग्जांपल ले लोगे एडिबल यानी कि वेजिटेबल ऑयल का, तो वो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने बटर को मेल्ट किया, बटर
हीट के कांटेक्ट में आया और मेल्ट हो गया। अब अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अनसैचुरेटेड यानी जो ऑयल होता है उसे आप कितना भी रूम टेम्परेचर पे रख लो वो लिक्विड ही रहेगा और कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को चाहिए होता है दैट इज़ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ and the repair of worn out tissues. So we get proteins from both plant and animal sources: beans, pulses, wheat, sunflower seeds, sprouts, meat, fish and milk and cheese are protein rich foods. So प्रोटीन एक तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी यानी हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बेसिकली बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और कोई भी अगर हमें चोट लगती है, कोई वूंड होता है तो उसे भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। हमें प्रोटीन दोनों प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से मिलता है। तो अगर हम बात करें प्लांट सोर्स की तो जैसे कि बीन्स, पल्स, व्हीट, सनफ्लावर सीड्स, स्प्राउट्स, ये कुछ एग्जाम्पल होंगे प्लांट सोर्स के, ठीक है। तो और एनिमल सोर्स में क्या हो जाएगा? फिश, मीट, मिल्क, चीज़। तो ये सारे जो फूड आइटम मैंने बोले प्लांट और एनिमल सोर्सेस के, ये सारे क्या है? प्रोटीन रिच फूड है, यानी इनमें प्रोटीन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, वो अधिक मात्रा में है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो न्यूट्रिएंट हैं। सो दीज फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन और दे आर प्रोटीन रिच फूड। आई होप यू ऑल गॉट इट। You can see the pictures of the sources over here. So these are the sources of proteins. We have pulses, sunflower seeds, sprouts and fish. तो इसमें ये जो तीन है ना, these are the plant sources and ये जो fish है that is an example of animal source of protein. Now let's move to the next nutrient. Okay. सो जो नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है दैट इज़ वाइटामिन्स। सो वाइटामिन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देयर आर अबाउट 13 vitamins that have been recognized to be present in plant and animal sources. Vitamins help us to develop immunity against many disorders. There are two types of vitamins, fat soluble and water soluble. So हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में वाइटामिन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अभी तक 13 वाइटामिन्स पाए गए हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेज में, लाइक दोनों को मिलाकर। सो वाइटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं काफ़ी सारे इम्यूनिटी डिसऑर्डर से फाइट करने में। दो टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं ऐसे फूड के जो कि वाइटामिन रिच हैं, तो कैरेट्स, कॉर्न्स, ऑरेंजेस, एग्स और मीट। सो जस्ट नाउ we discussed about vitamins and types of vitamins. So there are two types of vitamins जो कि हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फैट सॉल्युबल। सो फैट soluble vitamins are vitamins A, D, E and K and they are stored in fat tissues of organs such as liver, kidney and muscles. So these vitamins remain stored in the tissue and are used whenever the body needs them. For example, in the maintenance of the skin and bone. तो fat soluble vitamins होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और ये हमारे फैट टिश्यूज़ में स्टोर्ड होते हैं लीवर, किडनी और मसल्स के। ये कुछ ऑर्गन्स हैं और इनके फैट टिश्यूज़ में ये वाले विटामिन्स जो है स्टोर हो जाते हैं। सो दीज विटामिन्स रिमेन स्टोर्ड इन द टिश्यू एंड आर यूज्ड व्हेनेवर द बॉडी नीड्स देम। और ये तब तक स्टोर्ड रहते हैं जब तक हमारी बॉडी को उनकी नीड ना हो, और जैसे ही हमारी बॉडी को उनकी आवश्यकता और बेसिकली उनकी नीड पड़ेगी तब वो यूज़ में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे स्किन और बोन की मेंटेनेंस करनी होती है तब ये काम में आते हैं। नाउ water soluble vitamins. So water soluble vitamins are vitamins B1, B2, B3, B6 and B12 and also
C. So these vitamins cannot be prepared or stored in our body. ठीक है, so we get these from the different types of food items that we eat. So therefore it is very important that we include these food items that are rich in vitamin in our meals. तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ना, वो विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 और C में होते हैं. ठीक है, सो ये जो वाइटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं, ये हमें अलग अलग प्रकार के फूड आइटम से मिलते हैं. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे डेली बेसिस पे जो डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका हम इंटेक कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड करें जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, बेसिकली जो इन सारे वाइटामिन में रिच हों. ठीक है, जैसे कि विटामिन C, तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ये सब हम अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमें वाटर सॉल्युबल वाइटामिन भी मिलते रहें. क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन तो हमारे फैट टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएंगे ऑर्गन्स में, तो उनकी तो हमें बेसिकली उनकी तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं. बट जो ये वाले वाइटामिन होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ये हमें बेसिकली कुछ अलग अलग टाइप के फूड आइटम से मिलते हैं, ऑलरेडी स्टोर्ड या प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. सो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए. बेनिफिट्स ऑफ वाइटामिन्स यानी वाइटामिन्स के लाभ. तो अभी हमने जाना वाइटामिन्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, और उन टाइप्स को भी हमने एक एक करके डिटेल में समझा. तो अब हम जानेंगे कि विटामिन से हमें क्या लाभ होता है. सबसे पहले विटामिन D, तो ये क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, राइट. सो ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू अब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन आवर बोन्स. तो हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं उनको जब भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो विटामिन D हेल्प करता है हमारी बॉडी को अब्जॉर्ब करने के लिए जितना भी कैल्शियम हमारे बोन को चाहिए होता है. विटामिन A बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी आँखों को और स्किन को हेल्दी रखने के लिए. विटामिन E इज़ नीडेड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन A, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंसेस से. विटामिन B कॉम्प्लेक्स असिस्ट इन प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. तो विटामिन B हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में, और हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को, बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करें, इसके लिए भी विटामिन B बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो द बोन्स इन आवर बॉडी नीड विटामिन A, विटामिन D एंड विटामिन K टू बी स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे सिर्फ विटामिन A की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे विटामिन A, D एंड K की भी बात हो रही है. सो दीज 3 vitamins आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी में बोन्स के लिए ये 3 विटामिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये जो तीनों विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी होंगे. नाउ मिनरल्स. So minerals are required for making our bones strong, building muscles and proper functioning of the body. There are 2 types of minerals, major minerals and trace minerals. This you have to remember. ठीक है, so they are grouped based on the requirements of the body. Major minerals are required in high quantity by the body. For example, calcium, chlorine, magnesium, phosphorus, potassium, sodium and sulfur. Where the trace minerals are needed by the body in very less amount. For example, iron, zinc, cobalt, copper and iodine. So the sources of minerals are the milk products, green leafy vegetables, meat, fruit, seed and pulses. तो minerals ना हमारी बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए होते हैं, मसल्स को बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं, और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं. 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स. इन्हें बेसिकली ग्रुप किया है ऐसे कि जितने अमाउंट में वो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं उस हिसाब से इन्हें बेसिकली कैटेगराइज किया गया है. तो मेजर मिनरल्स नाम से ही पता चल रहा है जो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, मेजरली हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. सो ये ज़्यादा क्वांटिटी में
हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। तो ये मेजर मिनरल्स हैं, यानी हमारी बॉडी को ये हायर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर और आयोडीन। और अगर हम बात करें मिनरल के कुछ सोर्सेस की, तो मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट, सीड और पल्सेस। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, इसमें सब मिलेगा आपको। यहाँ यू कैन सी हियर ऑल दी like milk bottles are there are leafy vegetables, green vegetables, fruits, pulses and everything। और इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स के बारे में जाना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।